नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी क्लास हम आज हमारे चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में कमेंट तक देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो पहले पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी। जो है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये यूनानी भाषा और क्या है, लैटिन शब्द से इसकी क्या उत्पत्ति हुई है। अगर आपको ऑप्शन में लैटिन भाषा नहीं दिया जाता है और यूनान लिखा आता है तो क्या आपको ऑप्शन में क्या है, यूनानी करना है। और लैटिन भाषा आती है तो आपको लैटिन भाषा चूज करनी है। जो यह शब्द है रूडोल्फ गाइकले, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, साइकोलॉजिया नामक क्या लिखी थी, पुस्तक। कौन सी पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी। वहाँ से शब्द साइकोलॉजी लिया गया है। ठीक है, ये 1590 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी, साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी थी रूडोल्फ गाइकले ने। अब मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है, अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। इसका की अब बात करते हैं 16वीं सदी में। ठीक है, 16वीं सदी में जो अपना ये साइकोलॉजी शब्द क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साइकी और क्या है, लोगस। साइकी और क्या है, लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा, और लोगस का मतलब अध्ययन करना। तो ये मतलब क्या हो गया, आत्मा का अध्ययन करना। तो 16वीं सदी में जो विचार दिया गया है ताकि मनोविज्ञान को लेकर कि इसमें क्या किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है। किसमें, 16वीं सदी में ये कहा था कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अब इसका जो समर्थक किया था अरस्तु ने, प्लेटो ने, और किसने किया था, डेकार्डो ने किया था। किसका, आत्मा के अध्ययन का समर्थन। एक तो अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेकार्डो ने क्या है, समर्थन किया था कि इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करते हैं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में ये जो आत्मा का अध्ययन है, इसको क्या है, नहीं मानना कि आत्मा क्या होती है, कौन सी आत्मा होती है, आत्मा दिखाई देती है, नहीं देती। तो कई ऐसे क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों का क्या है, प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाने के कारण जो ये मत था, ये वहीं पर इस मत को नहीं माना गया। तो 17वीं शताब्दी में यह कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, मन मस्तिष्क का अध्ययन करना। मनोविज्ञान में क्या क्या किया जाता है, मन मस्तिष्क का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये इसका जो समर्थन किया था पोम्पोनोजी और थॉमस रीड ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब 18वीं सदी में भी यही था। ठीक है, 17वीं सदी में ये था मन मस्तिष्क का अध्ययन करना, और 18वीं सदी में यही था। लेकिन जैसे 19वीं सदी आई तो फिर वही क्वेश्चन उठने लगे कि मन, कौन सा मन, ठीक है, कैसा मन, कि कौन से मन का अध्ययन किया जाता है, कैसे मन का अध्ययन किया जाता है। तो इनका भी कोई क्वेश्चन का आंसर सटीक नहीं मिला। तो यहाँ पर भी क्या है, इस मत को भी क्या है, नहीं माना गया। फिर यहाँ आया कि चेतना। फिर यहाँ क्या आया कि 19वीं सदी में यह माना गया है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, चेतना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब चेतना कई प्रकार की होती है, चेतना, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो यह विचार भी क्या है, नहीं माना गया। इसका जो समर्थन किया था चेतना का, विलियम जेम्स और जेम्स अली ने क्या है, समर्थन किया था। अब बात करते हैं हम आगे कि आगे अब 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी की बात करते हैं। 20वीं सदी में जो मनोविज्ञान माना गया कि व्यवहार का, मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और यह इसका समर्थन किसने किया, वाटसन ने किया था। व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया था, यहाँ पर मैकडूगल ने व्यवहार शब्द सबसे पहले दिया था। अब बात करते हैं कि काल्पनिक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो क्या इनके ये मानते हैं कि मनोविज्ञान का जनक क्या है, प्लेटो है। मनोविज्ञान का जनक क्या है, प्लेटो है। कौन मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले आत्मा की अवधारणा किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी। काल्पनिक के अनुसार वो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, प्लेटो है, क्योंकि सबसे पहले जो आत्मा की अवधारणा किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी। अब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। अब इसकी जो मनोविज्ञान की परिभाषा है कुछ उनको देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों,
तो मैकडूगल ने ये कहा है कि जो मनोविज्ञान है आचरण व्यवहार का क्या है, यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, आचरण जो भी हम आचरण करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उसका क्या है, यथार्थ विज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया है, मैकडूगल के द्वारा कहा गया है। अब जेम्स ट्रेवर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का केवल क्या है, शुद्ध विज्ञान है। जेम्स ट्रेवर ये कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार जो भी हम व्यवहार करते हैं उसका क्या है, केवल ये शुद्ध विज्ञान है। अब बात करते हैं वाटसन के अनुसार। वाटसन ने ये कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और शुद्ध व्यापक विज्ञान है। व्यवहार का क्या है, निश्चित, एक तो जो व्यवहार करता है उसका निश्चित, और शुद्ध क्या है, व्यापक विज्ञान है। अब बात कर लेते हैं हम जो क्रोनिकर के अनुसार कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का क्या है, अध्ययन है। मनोविज्ञान कहता है कि मानव जो व्यवहार करता है तथा जो भी मानव के जो संबंध बनाता है, उनका क्या है, अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास है। अगर आपको कैसी लगी तो बताना, फिर हम और भी आगे वीडियो डालते रहेंगे जो आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।